नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपका ये 7 दिन कैसे जाने वाला है, ये जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसमें हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, फिर आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे वो आपके लिए होगी ये मैसेज, बाकी किसी और के लिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो मूव ऑन करने के बारे में सोचा है या फिर कर चुके हैं कुछ इमोशनल बैगेज के साथ, या तो आप लोगों में कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ परेशानी हुआ है। वो खुद से मतलब मूव ऑन करने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि उनको कुछ दिनों के लिए मूव ऑन करना पड़ा। देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, मूव ऑन करने की वजह क्या है। देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, द सन के कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रिस्टेस के कार्ड। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो बेहद ज्यादा बुद्धिमान या बुद्धिमती है, इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा, हमेशा दिमाग से सोचने वाला बंदा या बंदी है। हो सकते इन दिनों इनकी जुबान में कुछ ऐसी करवाहट आई है क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट एंड द सन का कार्ड आया है। ये रिश्ते में रिश्ते को सही तरीके से चलाने के बारे में सोचता तो है। इन फ्यूचर रिश्ते को एक सॉलिड पोजीशन पर ले जाने के बारे में सोचता तो है, शादी करना, परिवार बनाना है, लेकिन शायद इनकी जुबान इतनी कड़वी है, जो भी बोलते हैं मुंह पर बोल देते हैं। इन दिनों ये अपने दिमाग से बेकार की बातें, बेकार की लोग, बेकार की चीज़ों को दूर रखना चाहते हैं, किया भी है शायद, लेकिन अपने ही स्टेबिलिटी को लेके ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। इनको लगता है कि ये खुद अकेला ही सब कुछ है और सामने वाला कुछ नहीं है। साथ ही साथ इन वजह से हो सकता है आपसे इनका रिश्ता खराब हुआ है या आपसे दूर चले गए या फिर आप चले गए हो, लेकिन ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं और रिश्ते में मौका पाना भी चाहते हैं। इन्होंने खुद को हील करना भी शुरू कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। जो भी हुआ है उस गलती से इन्होंने इन्होंने सीखा भी है, खुद को हील भी कर रहे हैं इन दिनों। साथ ही साथ ये, जैसा कि मैंने पहले कहा, सन का कार्ड भी आया है। ये रिश्ते को पारिवारिक रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहते हैं, शादी, बच्चे, परिवार, लेकिन कुछ भी करके बाय हुक और बाय क्रूक ये रिश्ते को पाना ही चाहते हैं। विक्टोरियस रिश्ता है ये इनके लिए। ये रिश्ते में जीत हासिल करना चाहते हैं, आपको पाना, आपके साथ रिश्ते में रहना। हो सकता है जो लोग शादीशुदा है उनके बच्चों के लिए वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। जो शादीशुदा नहीं है वो इन फ्यूचर आपके साथ परिवार बनाने के बारे में सोच रहा है। ये चले गए तो है, रिश्ते से मूव ऑन कर तो लिया है, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा परेशान रख रहा है।
ये किसी भी तरीके से रिश्ते में दोबारा एंट्री लेना चाहते हैं, रिश्ते को मौका मिल जाए इस कोशिश में बंदा है। कुछ मेजर हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में आने जा रहा है, या तो कुछ लोग कंसीव करेंगे बच्चे, नए मेहमान घर में आएंगे, इसके बारे में ये सोच रहा है। कुछ लोगों के लिए बच्चे ऑलरेडी है, तो वो उसके लिए रिश्ते में वापसी लेना चाहते हैं। कुछ लोग अपने पर्सन को ही, मतलब आपको ही वर्गो, एक चाइल्डिश एनर्जी में देखता है या देखती है। उनको लगता है कि आप थोड़ा मैच्योर हो, आप बच्चों जैसे हरकतें करते हो, आप में मैच्योरिटी कम है, ये सोच के ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। हालांकि ये दिमाग से सोचने वाला बंदा है, ये कोई भी चीज़ अपने लिए ही सोचेगा। इन दिनों जो भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी में है, लेकिन फिर भी ये रिश्ते को मौका देने के बारे में बहुत गहराई से सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो यानी कन्या राशि। 7 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में हो, या तो आपके पास और रिश्ते हैं या फिर आप और कामों में बिजी हो, जिसके लिए आप रिश्ते पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स के एनर्जी क्यों आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वांड्स। देखो आपका जो मेन फोकस है ना, फिलहाल जो मेन आपका फोकस है वो स्टेबिलिटी पर है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वांड्स और 6 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। आपके पास सोर्सेस तो है, रिसोर्सेस है, बहुत सारा रिसोर्सेस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन रिश्ते के अलावा भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, वो है आपकी स्टेबिलिटी। आप ऐसा नहीं कि इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप रिश्ते में मेहनत नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप इस वजह से परेशान हो, आपने जिस रिश्ते को बहुत अच्छा और स्टेबल रिश्ता समझा, वही रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, आपको परेशानी दे रहा है, आपके साथ मिसबिहेव, धोखेबाजी कर रहा है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कुछ बातें आपने अपनी दिल से लगा लिया है जो आपको परेशान कर रहा है। आपको इन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप बातों को दिल से लगाओगे उतना ही आप परेशान रहोगे। आपको बातों को लेट गो करनी चाहिए। साथ ही साथ आप जो सोच रहे हो ना, अपने पैरों पे खड़ा होना, मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, अपने लिए स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, दैट्स वेरी गुड। लेकिन ना आप रिश्ते को भूले हो, ना आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। रिश्ते आपके दिमाग में है, लेकिन क्या है कि रिश्ते से आप परेशान हो, जिसकी वजह से आप अपनी फोकस को स्प्रेड कर रहे हो अलग अलग कामों पे, जैसे कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, जॉब में स्टेबिलिटी पाना, अपने आप के साथ रहना, चुप रहना, बहुत ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश करना। इन चीज़ों में आप अपनी सोच को कन्वर्ट करने में बिजी हो। रिश्ते के बारे में सोच नहीं रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन आप हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो। कुछ हल्के-फुल्के बातें करना, दोस्तों से मिलना, किसी के साथ थोड़ा चैटिंग-वैटिंग कर लेना, हल्के-फुल्के रिश्ते में रहना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप ऑप्शन का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए। पहले आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आफ्टर दैट आपको अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। तो जो रिश्ता आपके पास है वो खराब नहीं है, ये आपको पता है, लेकिन जो पर्सन है उनमें वो मैच्योरिटी नहीं है। आप स्टेबल मैच्योर होने की कोशिश खुद भी कर रहे हो, और आप अपने आप को रोक के रखा है आपने। ऐसा नहीं कि आप किसी और रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे हो, नहीं, आप पुरानी बातों को दिल से लगा के रखे हुए हो। हाँ, लोगों से आप बात कर रहे हो, मिल रहे हो, चैटिंग वैटिंग कर रहे हो, जैसे कुछ नंबर वंबर एक्सचेंज कर देना, कुछ फ्लर्टिंग के मूड में आप हो करंटली। वर्गो, देख लेते हैं आप
के पर्सन चाहते क्या है, वर्गो यानी कन्या राशि। हम देखेंगे आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से इंतजार कर रहा है डिसीजन लेने का। मुझे लगता है कोई डिसीजन पेंडिंग रखा है उन्होंने, ये डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। देख लेते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। द फूल के कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है वो रिश्ते में तो नई शुरुआत करना ही चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया भाई, उसे भूल जाएं। ब्रांड न्यू बिगिनिंग, जीरो के साथ शुरू करना, शून्य से फिर से एक सर्कल को शुरू करना। जो हो गया उसको भूल जाना, बिना रोक टोक के, बिना पिछली बातों को याद किए। क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है जिनका भी एनर्जी आ रहा है, ये लोग, आप लोग जो हो वो नो कांटेक्ट जैसे सिचुएशन में हो, या फिर लो कांटेक्ट हो सकता है कि बहुत ही कम बातचीत हो रहा है, ज़्यादातर नहीं होने का चांसेस दिखाई दे रहा है। तो बंदा दुखी है, परेशान है, हर्ट है। 4 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग तो आपके साथ चाहते हैं, स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं, साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी ये पाना चाहते हैं। किसी भी तरीके से नई शुरुआत ये करना ही करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पास भी ऑप्शन नहीं है। ये एक मज़े की बात है कि आपके पास भी ऑप्शन है, उनके पास भी ऑप्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं कितनी भी ऑप्शन उनको मिल जाए, आ जाए, ये सोच तो आप ही के बारे में रहा है। ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और जो है स्लो प्रोसेस है इनका, मतलब धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाना, लेकिन स्टेबल होना ही चाहते हैं। या तो पर्सन आपसे उम्र में छोटे हैं, या फिर आप दोनों सेम एज के हो, या फिर आप उनसे बड़े या छोटे हो सकते हो। इस स्थिति में जो भी है, बंदा या बंदी आपसे उम्र में छोटे हो या बड़े हो, कुछ भी हो, एज इज जस्ट अ नंबर। एज में कोई कुछ नहीं रखा है। ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा दिमाग का तेज है, ये हमेशा दिमाग से सोचते हैं, फायदे के बारे में सोचता है। जहाँ इनका फायदा है तो इनको फायदा इसमें लग रहा है कि आपके साथ रिश्ते में रहना। और एक बात ये है कि जो वर्गो जो हो, आप खुद वर्गो, आप भी अ, हमेशा आप लोग प्रैक्टिकलिटी को देखते हो, प्रैक्टिकल हो, आप लोग प्रैक्टिकल बंदा या बंदी आप खुद हो। और जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई टॉरस, वर्गो भी हो सकता है, कोई लियो भी हो सकता है। जो भी होगा, बंदा या बंदी, देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा, कोई कैंसर, कोई लियो, कोई एक जेमिनाई, एक्वेरियस, इस तरीके का कोई पर्सन हुआ, टॉरस हुआ, एरीज हुई। तो जो भी है, इन इन राशियों में से कोई कुछ राशि हो सकते हैं आपके पर्सन की, या फिर उनके बर्थ चार्ट में कहीं ये राशि है। लेकिन जो भी है, बंदा या बंदी दिमाग से सोचने वाला है। ये आपके साथ ही स्टेबिलिटी चाहता है, स्लोली बट श्योरली ये आपके साथ स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो, आप खुद क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आप खुद क्या चाहते हो वर्गो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पहले ही देखा कि आप भी जो हल्के फुल्के रिश्ते में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे मिलना चाहते हो, उनसे रिश्ते आगे ले जाना चाहते हो, नहीं। आपको सबसे पहले जो चाहिए वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश आप कर रहे हो।
पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप नया कुछ फैंटेसाइज कर रहे हो अपने लाइफ में, नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोग आपकी वाहवाही करें, आपके सराहना करें। तो आप उन चीज़ों को सोच रहे हो, साथ ही साथ आप दोस्ती को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस बंदे के साथ। देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे कि पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज के कार्ड्स तो बार बार किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग ही रहा है कि बार बार ये वर्गो आप जो हो ना, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे नई शुरुआत, फैंटेसाइज करना, कुछ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना अपने लाइफ में, नए बिजनेस, नए शुरुआत, न्यू ब्लेसिंग्स, कुछ अच्छा अपने लाइफ में करने के बारे में आप सोच रहे हो। साथ ही साथ आप चाहोगे अपनी स्टेबिलिटी को पाना, लेकिन साथ ही साथ टावर के कार्ड आए हैं, जिसको हम ये मानेंगे कि आप कुछ मैनिफेस्ट तो बहुत बड़ा कर रहे हो, बहुत बड़ा हो, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मिले, कुछ नया हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले, जैसा चल रहा है वैसा ना रहे। इन चीज़ों को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए कुछ ऐसा होगा जो जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए और सब कुछ आपके सोच के मुताबिक हो जाए। डेफिनेटली कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, आप सोचे नहीं, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए वो कुछ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि आप एक नए बिगिनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, वर्क, जॉब, बिजनेस, लाइफ में स्टेबिलिटी, मैरिड लाइफ हो या लव लाइफ हो, उसमें स्टेबिलिटी, हर तरीके से आप स्टेबिलिटी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। और सच में यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहा है, कुछ नया आपके लाइफ में होने जा रहा है, कुछ नया जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलने जा रहा है। बहुत अच्छा कुछ होगा, लेकिन इससे पहले जो भी होगा वो जितना अच्छा आप सोच रहे हो उससे अच्छा भी हो सकता है, और उसके लिए आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेगी वो अचानक ही मिलेगी। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। वर्गो, 2 से लेके 8 तारीख तक की इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, 24/7 आप दोनों को याद कर रहे हो एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि ये आपके पर्सन याद कर रहा है और आप नहीं कर रहे हो, नहीं। फिलहाल इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। या तो किसी के पास, आपके या फिर आपके पर्सन के पास कोई और ऑप्शन है इसका तो पहले ही हमने अंदाज़ा लगा लिया था और देख भी लिया, कार्ड भी आया है और कुछ चैनलिंग भी हो रही है कि हाँ ऑप्शन है। लेकिन आप दोनों के रिश्ते जो है ना, ये सोल कनेक्शन है। कितने भी दूर आप रहो, कुछ भी हो जाए, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, 11 के कार्ड है, कुछ नया शुरुआत होने जा रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है रिश्ते में, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है जिसके लिए आप भी नहीं थे, सोचा भी नहीं था आपने। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कुछ होगा अनवांटेडली, अनएक्सपेक्टेडली, जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, लेकिन वो होके रहेगा और ये ही होगा डिवाइन इंटरवेंशन।
कि आप लोगों के लाइफ में एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा, आप लोग एक दूसरे से मिलोगे, कितना भी कंफ्यूजन में हो, कितना भी परेशानी में हो, कितना भी गुस्सा हो एक दूसरे के प्रति, लेकिन आप लोगों का रिश्ता डेफिनेटली एक नए सर्कल में जाएगा और ये धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। हो सकता है अभी ये रिश्ता स्टेबल नहीं है, अभी आप लोग कंफ्यूजन में हो, क्या करे, रिश्ते में आए या ना आए, इनके साथ रिश्ता बनाए या ना बनाए, ये बंदा ऐसा है, वैसा है, वो ऐसी है, लेकिन डेफिनेटली ये रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल कनेक्टेड हो, सोल से कनेक्टेड हो, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना, ये कार्मिक रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी भी परेशानी हो रिश्ते में, दूर हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, फिर जाके आप लोग एक जैसे हो जाते हो, तो कुछ तो है रिश्ते में, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो रिश्ते को एक दूसरे को जोड़ देता है दोबारा से। तो डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हो और रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। फोर ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है। जो स्टकनेस था रिश्ते में, जो रुका हुआ सा था, जो थम सा गया था, वो रिश्ता दोबारा से शुरू होने जा रहा है। आप कितना भी कोशिश कर लो। वर्गो, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड 2 बार आए हैं आपके लिए, लेकिन ये जो अट्रैक्शन है ना आप दोनों में, रिश्ते में जो अट्रैक्शन, जो एडिक्शन कहो, अट्रैक्शन कहो, प्यार कहो, एक दूसरे के लिए एक जो प्यार आप लोग महसूस करते हो, ये आप लोगों को रिश्ते में दोबारा से लेके आएगा। और आप कितना भी कोशिश करो, खुद को रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि मन ही मन ये आपको याद कर रहे हो और आप भी तो कहीं ना कहीं इनको याद कर रहे हो। हाँ, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, दिस इज़ वेरी ट्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते को भूल रहे हो, रिश्ते को आप भी कभी नहीं भूलते हो। ऑप्शन आपके पास भी है, उनके पास भी है, लेकिन कितना भी ऑप्शन रहे, क्या हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने के बारे में नहीं सोचते हो, ना दूर रहना आपको पसंद है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता सोल से जुड़ा हुआ है। या तो आप और ये अभी सोल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जिसके लिए आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोल कॉलिंग फील करते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।